आप किसी भी तरह के सेलिंग कर रहे हैं, चाहे आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स के धंधे में हैं, आप किसी भी तरह की सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप इन 11 स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप उसके चैंपियन बन जाएंगे। नंबर 1 स्ट्रेटजी है डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करिए। आप इस धंधे में क्यों आए हैं, आप इस सेलिंग के धंधे में क्यों आए हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले अपने व्हाई को क्लियर करिए, क्योंकि जब आपका व्हाई क्लियर होता है, व्हाट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, अपने डायरी पे लिख लीजिए। आप महीने का कितना कमाना चाहते हैं, आप साल का कितना कमाना चाहते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, आप कैसा घर बनवाना चाहते हैं। अपने ड्रीम को, अपने गोल को अपने डायरी पे लिख लीजिए। दूसरी स्ट्रेटजी है क्रिएट प्रोस्पेक्ट पाइपलाइन। प्रोस्पेक्ट के पाइपलाइन को रेडी करना है। पाइपलाइन का मतलब आपको लीड लेकर के आना है। आपने अपना मंथली टारगेट सेट किया कि मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है। अब 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितने लोगों को ज्वाइन करवाना होगा? 100 लोगों को ज्वाइन करवाना होगा। 100 लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए कितने लोगों को प्लान दिखाना होगा? तो 500 लोगों को प्लान दिखाना होगा। 500 लोगों को प्लान दिखाने के लिए कितने लोगों को इनवाइट करना होगा? तो 1000 लोगों को इनवाइट करना होगा। 1000 लोगों को इनवाइट करने के लिए कितने लोगों को अप्रोच करना होगा? तो 2000 लोगों को या 3000 लोगों को अप्रोच करना होगा। और 3000 लोगों को अप्रोच करने के लिए आपके पास 5000 लोगों का प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए, तब आप 1 लाख रुपया जनरेट करेंगे। इस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट को फिल करके रखें, यानी आपके पास नंबर होना चाहिए, आपके पास लीड होना चाहिए। और लीड अगर नहीं है तो आप जनरेट करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन रेफरेंस के जरिए लीड जनरेट करिए। लीड कैसे जनरेट करना है, अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक दिया गया है। फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से लीड कैसे जनरेट करना है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है गिविंग इररेजिस्टिबल ऑफर। ऐसा ऑफर देना है कि सामने वाला मना ना कर पाए। अगर किसी स्मार्टफोन का प्राइस 25,000 रुपये है और वो कस्टमर बहुत दिन से देख रहा है कि इस फोन का प्राइस 25,000 है और अचानक सेल लगता है और उस फोन का दाम घट करके 18,000 रुपये हो जाता है, वह प्रोस्पेक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको रीजन मिल गया कि अभी सेल चल रहा है, अभी आज ही के लिए ऑफर है, अगर आप इसे हम नहीं खरीदेंगे तो दोबारा ये 25,000 का हो जाएगा, इसलिए लोग वहां परचेज करते हैं। तो आप भी अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को कैसा, कौन सा ऑफर दे सकते हैं जो उसे मना न कर पाए? तो कस्टमर के साइकोलॉजी को समझते हुए, कस्टमर के माइंड को समझते हुए आपको ऐसा ऑफर क्रिएट करना है कि सामने वाला मना न कर पाए। अगर आपकी कंपनी ऑफर नहीं दे रही है तो आप खुद से ऐसा ऑफर क्रिएट करिए जो सामने वाला उसे लेने के लिए हाँ कर दे। इंश्योरेंस एजेंट भी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या बोलते हैं अपने कस्टमर से, अगर आप एक बड़ी वाली पॉलिसी लेते हैं, यानी जिसमें एनुअल 50,000 60,000 होता है भरने के लिए, तो बोलते हैं कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एक स्मार्टफोन फ्री में मिलेगा, जो कि स्मार्टफोन कंपनी नहीं देती है, वो खुद देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस एक सेल पे हमको 12,000 या 15,000 बचेगा, जिसमें हम इनको 10,000 रुपये का स्मार्टफोन देंगे तो एक ही बार स्मार्टफोन देंगे, लेकिन 20 साल तक उनसे रेवेन्यू आता रहेगा, उनसे पैसा आता रहेगा। इसलिए वो ऑफर क्रिएट करते हैं ताकि सामने वाला उनके इंश्योरेंस को परचेज कर ले। तो देखिए कि आप किस तरह से ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। चौथी स्ट्रेटजी है प्रिपरेशन बिफोर सेलिंग। सेल करने जाने से पहले खुद को तैयार कर लीजिए। जिस तरह एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले खुद को तैयार करता है, तलवारबाजी सीखता है, भाला चलाना सीखता है, या अगर कोई सैनिक है तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से युद्ध करना है, सामने वाले से कैसे लड़ना है, सामने वाले का मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। उसी तरह से अगर आप सेलिंग करने जा रहे हैं तो आपको भी खुद को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है कि मुझे सामने वाले से कैसे बात करना है। सामने वाला अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो उसे कैसे ओवरकम करना है, उसे कैसे हैंडल करना है। तो जितने भी ऑब्जेक्शन है उसको आप एक जगह लिख करके कैसे उसको ओवरकम करना है। एक ऑब्जेक्शन का आपके पास 2 से 3 जवाब मौजूद होने चाहिए। और जब आप इस एटीट्यूड के साथ सामने वाले से बात करेंगे तो आपकी सेल डन होगी ही होगी। इसीलिए सेलिंग करने जाने से पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए, खुद को तैयार कीजिए। 5वीं स्ट्रेटजी है कीप दिस इन माइंड टू क्लोज मोर सेल।
जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं तो माइंड में इस बात को रखें कि मुझे अधिक से अधिक सेल की क्लोजिंग करनी है। अगर सामने वाला कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है और आप उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दिए, फिर भी बोल रहा है कि मैं कल परचेज कर लूँगा, परसों परचेज कर लूँगा, कल चेक दे दूँगा, यानी कि उसके मन में अभी भी कोई ना कोई सीक्रेट ऑब्जेक्शन छुपा हुआ है। उसे निकाल करके आपको उस सेल की क्लोजिंग अभी करनी है। क्यों? आप कल क्यों करेंगे, आज क्यों नहीं करेंगे? देखिए, हम दोनों का समय कीमती है और कल मेरे पास टाइम भी नहीं रहेगा क्योंकि कल मुझे दूसरे प्रोस्पेक्ट से मिलना है। और आपका समय इतना कीमती है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग और एक दिन या और 2 घंटा बर्बाद करें इस चीज़ को सोचने में। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप हमें अभी बता दीजिए, अभी उसको सोल्व करते हैं और आज ही पेमेंट डन करते हैं। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे कि अधिक से अधिक सेल की क्लोजिंग करनी है, जिस भी व्यक्ति से मिलना है उसके सेल को क्लोज करना है, तो आप अधिक से अधिक सेल को क्लोज कर पाएंगे। और यही एक सेल्स चैंपियन का एटीट्यूड होता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करिए कि अभी लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कल ये ऑफर चला जाएगा, या फिर कल ये ऑफर नहीं मिलेगा, कल ये चीज़ नहीं मिलेगा, कल हम बिजी रहेंगे। कुछ भी करके सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना है। अगर वो फुल पेमेंट नहीं दे रहा है तो उससे कुछ टोकन अमाउंट ही ले लेना है, लेकिन ले लेना है। छठवीं स्ट्रेटजी है, अपने पहले कुछ से लाने के लिए अपने हॉट और वार्म मार्केट का इस्तेमाल करें। जो आपके फ्रेंड हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव हैं, जो आप पे बिलीव करते हैं, आपको पहली 10 सेल कोशिश करना है कि उनसे आए। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग में हैं, चाहे आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं या आप किसी भी तरह की सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहली 10 सेल जल्दी मिले, अगर आप खुद को एनर्जी में लेकर के आना चाहते हैं, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव यानी अपने हॉट और वार्म मार्केट का इस्तेमाल करें। क्योंकि शुरुआत में आपके पास रिजल्ट नहीं होगा तो कोल्ड मार्केट आप पे भरोसा नहीं करेगी। कोल्ड मार्केट के लिए आपके पास टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। इसीलिए अपने पहले 10 सेल को कोशिश करें कि वो आपके हॉट और वार्म मार्केट से ही आए, क्योंकि शुरुआत में एनर्जी कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है और उस समय कोल्ड मार्केट से बात करने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है। तो इसीलिए अगर आप फ्रेंड्स, फैमिली, अपने रिलेटिव से बात करते हैं तो आप पे ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से वहाँ सेल जल्दी डन हो जाती है। 7वीं स्ट्रेटजी है, सीखें और सीखे हुए पे काम करें। आप जो सीख रहे हैं उस पे आपको काम करना है। लोगों से कैसे बात करना है आपने सीखा, तो सीखे हुए पे कैसे आपने सीखा वैसे ही बात करें। लोगों को प्लान कैसे दिखाना आपने सीखा, तो जिस तरह से आपने सीखा वैसे प्लान दिखाए। सेल्स की क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, तो जो जो आपने सीखा है उस पर काम करें। सेल्स की ये 7वीं स्ट्रेटजी है। अगर आप सीखते हैं और सीखे हुए पे काम करते हैं तो आप सेल्स में चैंपियन बन जाएंगे। 8वीं स्ट्रेटजी है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग टारगेट इन सेल्स। आपको एक टारगेट को लेकर के चलना है कि मुझे इस महीने इतना सेल करना है, 1 लाख का सेल करना है। तो 1 लाख का सेल कितना ऑनलाइन से आएगा, कितना ऑफलाइन से आएगा, कितना खुद करेंगे, कितना टीम करेगी, यानी आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है कि 1 लाख रुपए की सेल कैसे होगी। आप खुद कितना करेंगे, आप कैसे करेंगे, फेसबुक से लीड लेकर के आकर करेंगे, व्हाट्सएप से लेकर के आएंगे, कोल्ड कॉलिंग करेंगे, या आपको ऐड चलाना होगा, या अपने टीम से निकलवाएंगे। किस तरह से आप 1 लाख की सेलिंग करेंगे, आप रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए। और जो मंथली टारगेट आपने सेट किया है, कोशिश करें कि आप उसे 20 दिन में ही पूरा करें, क्योंकि एक आदमी 30 दिन एनर्जी में नहीं रह सकता है। वो 10 दिन हो सकता है कि उसका तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है उसको कहीं रिलेशन में जाना हो, या हो सकता है कि उसको काम करने का मन ना करे, हो सकता है उसको उतना एनर्जी ना बचे। तो कोशिश करें कि जो 30 दिन का आपने टारगेट लिया है उसको 20 दिन के अंदर ही कंप्लीट करें। 9वीं स्ट्रेटजी है, टेल कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी। अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से कंपेलिंग स्टोरी सुनाए, एक्साइटिंग स्टोरी सुनाए, वैल्यू बेस्ड, हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाए। स्टोरी से बात जल्दी समझ में आती है क्योंकि स्टोरी सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और जो लोग होते हैं वो लॉजिकली डिसीजन नहीं लेते हैं, वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं। इसीलिए स्टोरी अगर आप सुनाते हैं तो आपकी सेल जल्दी डन होती है। तो आप एक अच्छा स्टोरी टेलर बने। 10वीं स्ट्रेटजी है, द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस।
80-20 के नियम को फॉलो करें। 80% अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने दें, 20% आप बोले और उस 20% में आपको सामने वाले से सवाल पूछना है। कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चंस सामने वाले से, और क्वेश्चंस के दौरान सामने वाले का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, उसके प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करें। और अगर आप उसके नीड को, उसके इंटरेस्ट को, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके एक्सपेक्टेशन को समझते हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे और सामने वाला परचेज कर लेगा। इसलिए आपको एक अच्छा क्वेश्चनर बनना है, अच्छा सवाल पूछने वाला बनना है। और अच्छा सवाल पूछने वाले बनने के लिए आपको 2 काम करना होगा। सबसे पहला, आपको एक लिसनर बनना होगा, उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा, और दूसरा, उनके साथ रेपो बिल्डअप करना होगा, उनके साथ तालमेल बिठाना होगा। और सेल्स में चैंपियन बनने की 11वीं स्ट्रेटजी है, आप इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे खुद को फिट रखें। फिजिकल लेवल पर फिट रखने के लिए योगा करें, एक्सरसाइज करें। मेंटल लेवल पे खुद को फिट रखने के लिए मेडिटेशन करें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। नई नई किताबें पढ़ें, ट्रेनिंग में जाएं, सेमिनार्स में जाएं, ऑडियो वीडियो को सुनें। मैं आशा करता हूं कि आप इन 11 सेल्स स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और आप भी सेल्स के चैंपियन बनेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके का पावरफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।